जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह भोले बाबा ने रामचरितमानस जी पर अपने हस्ताक्षर किए सत्यम शिवम सुंदरम लिखा और सर्व जगह इसकी ख्याति इनकी मान्यता हो गई। परंतु काशी के ब्राह्मणों को ये सब राज नहीं आया, वहाँ के पंडों को ये सब अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्या करे, अब भोले बाबा ने स्वीकृति दे दी तो क्या ही कर सकते हैं, वो मान्यता तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन अब उन्हें मन में विचार आया कि जब ये लोक भाषा का ग्रंथ प्रचलित हो जाएगा तो हमें कौन पूछेगा। इसके लिए मन में अब षड्यंत्र उठने लगे कि कुछ किया जाए, इस ग्रंथ को ही नष्ट कर दिया जाए, ना रहेगा ग्रंथ ना पड़ेगी प्रसिद्धि। तो अब इन्होंने सोचा कि इसको चुरवा लिया जाए और चोरी के बाद ध्वस्त कर दिया जाए ग्रंथ को। तो ऐसे ही उन्होंने किया। काशी के दो प्रसिद्ध चोर थे जो कि अपने कार्य में बहुत ही कुशल थे, रंगे हाथ पकड़े तक नहीं जाते थे कभी। तो अब इन लोगों ने सोचा क्यों ना उन्हीं को बुलाया जाए। पता लगवाया गया और उनको बुलाया गया अपनी सभा में। अब वो चोर आए तो इन्होंने कहा कि हम जानते हैं आप यहाँ के प्रसिद्ध चोर हैं। चोरों ने कहा परंतु हमने कभी आपके यहाँ तो चोरी नहीं की, तो क्यों बुलाया गया है हमें। तब तो पंडाओं ने बोला कि हमें कार्य है आपसे, मुंह मांगा धन दिया जाएगा परंतु वे कार्य होना चाहिए। अब चोर तो धन के लिए कुछ भी करे। तो अब पंडाओं ने बोला कि आपने तुलसीदास जी के विषय में तो अवश्य सुना होगा। चोरों ने कहा हाँ हमने सुना है, खूब ख्याति है उन संत की। तो अब कहा कि बस यही करना है, आपको उनके घर में चोरी करनी है। चोरों ने कहा कि लेकिन वे तो संत हैं, वहां जाके मिलेगा क्या हमें, फूटी कौड़ी तो होगी नहीं उनके पास, क्या चुरा के लाएंगे हम, क्यों हमें भेज रहे हो आप। तब इन्होंने कहा कि वहां पे कुछ यदि नहीं भी मिलता तो हमारा काम तो फिर भी चलेगा, यदि तुम्हें धन आदि कुछ मिल जाए तो वो सब तुम्हारा, लेकिन जो तुम्हारा कार्य है वे है वहां से रामायण को चुराना, तुलसीदास जी कृत रामायण को चुराना। वे पोथी तुम्हें हमारे लिए चुरा के लानी है, हमें वो दे दो। उसके अलावा तुम्हें जो चीज मिले वो आप रख सकते हो, उसके अलावा मुंह मांगा धन तो हम तुम्हें देंगे ही इस कार्य के लिए। तो अब तो चोर प्रसन्न कि यदि वहां कुछ धन मिले वो भी हमारा और अलग से चोरी करने के पैसे और मिलेंगे। तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पूछा कि कहाँ है उनकी कुटिया, बता दिया गया। अब तो रात हुई और दोनों चोर, दोनों भाई तैयार कि आज तो तुलसीदास जी की कुटिया में चोरी करनी है। जब हम बड़े बड़े लोगों के घर में चोरी कर सकते हैं तो ये तो बेचारे एक संत ठहरे, एक पोथी ही तो चुरानी है, बाएं हाथ का खेल है हमारे। और ये चल दिए तुलसीदास जी महाराज की कुटिया की ओर। परंतु जाए तो क्या देखे, तुलसीदास जी महाराज ने तो पहरेदार रखे हुए हैं, और वो भी इतने सुंदर पहरेदार जो लगते नहीं है कहीं से पहरेदार। इतने सुंदर सैनिक कहाँ से ले आए तुलसीदास जी महाराज, एक सांवला एक गौर वर्ण का, ऐसा लगता है सोने के मुकुट धारण कर रखे हैं, धनुष बाण है हाथ में, कितनी सुंदर मुस्कुराहट है, क्या विशाल नेत्र हैं। ऐसे सुंदर सैनिक कहाँ से ले आए, ये कौन से राजा के सैनिक हैं जो इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। वेट करते हैं, बलशाली लग रहे हैं, कहीं हमें ही ना पकड़ ले। तो चोर वेट करते रहे, सोचा कि आगे से रहने देते, पीछे से चलते हैं। चोरों ने पीछे से जाके देखा तो वो राजकुमार, वो सैनिक तो वहां खड़े दिखे। कोई बात नहीं, साइड वाले से जाके देखते हैं खिड़की से। अब तो वे सैनिक वहां दिखाई दे, जिस ओर वे घूम के जाते वे सुंदर सैनिक पहरेदार वे वहीं दिखाई देते। अब तो ये बहुत चक्कर में कि ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे हो सकता है, हम कुटिया की जिस भी ओर जाते हैं ये हमसे पहले ही पहुंच जाते हैं। ऐसे करते करते तो आधी रात बीत गई, प्रयास करते करते कि किसी तरह कुटिया में तो प्रवेश कर पाए, लेकिन ये तो प्रवेश ही ना कर पाए कुटिया में। अब बहुत देर तक तो प्रयास किया, परंतु अब ठाकुर जी की मोहिनी पड़ चुकी थी।
अब तो इनका चोरी आदि का विचार तो सब विस्मृत हो गया और बस लगे निहारने उन जुगल सैनिकों को। एक गौर वर्ण के, एक श्याम वर्ण के बैठे रहते और उन्हीं को निहारते रहते कि कितने सुंदर हैं ये। ऐसे करते करते अब तो निहारते निहारते प्रातः काल हो गई। जब इधर उधर आवाज आई तब इन्हें चेतना हुई कि अरे हम तो यहाँ हैं, चोरी तो कर ही नहीं पाए। अरे जल्दी भागो यहाँ से, किसी ने देख लिया, पहचान लिया कि हम चोर हैं तो बहुत पिटाई हो जाएगी। और अब वो सैनिक भी जा चुके थे। अब राम जी थे वे तो, स्वयं राम जी और लखनलाल जी, जो तुलसीदास जी की रक्षा हेतु वहां आए थे। तो अब जब विचार ही बदल गया चोरी का, तो ये भी क्यों रहते। तो बस मोहिनी डालनी थी, डाल के अब प्रभु तो अंतर ध्यान। इनको चेतना आई, सर्वत्र ढूंढा कि कहाँ गए वो सैनिक। अरे लेकिन प्रातः हो गई, हमें जाना चाहिए, भागना चाहिए। भागकर तुरंत अपने घर को आए। लेकिन घर तो आ गए, हृदय तो वहीं रह गया। क्या करें, मन ही ना लगे कहीं पे। ना खाया जाए, ना कुछ पिया जाए, ना बैठा जाए, ना सोया जाए, ना खड़ा हुआ जाए, ना चला जाए। कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे क्योंकि मन ही नहीं है यहाँ पे। मन तो किसी और ने हर लिया। बहुत व्याकुल कि क्या करें, कहाँ गए वो दो सैनिक। हमें तो पुनः दर्शन करने हैं उसके। दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि तुमने देखा वो सांवरा वाला सैनिक कितना सुंदर था, कितने विशाल नेत्र थे उनके और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे वे तो। दूसरा कहता हाँ, लेकिन गौर वाले भी बहुत सुंदर थे, क्या चमक रहे थे और कितने प्यार से इधर उधर देख रहे थे। श्याम वर्ण वाले सैनिक की थोड़ी सेवा भाव से रह रहे थे, उनको कष्ट न हो तो उनकी सेवा में थे वो। लेकिन अब तो दोनों की रूप माधुरी ऐसे पड़ी कि ये मंत्र मुग्ध रहे, इनका कहीं मन ही ना लगे। सतत चिंतन उन्हीं जुगल सरकार का, उन्हीं के ध्यान में मग्न। व्याकुलता इतनी कि एक बार और दर्शन करने हैं, लेकिन कैसे हो। रात्रि में पहरा देते हैं तो दिन में तो पहरा नहीं देंगे ना। कहाँ चले गए, हमें तो घर भी नहीं पता उनका कहाँ है, वरना वहीं जाके दर्शन कराते। बहुत सोच विचार किया क्या किया जाए, लेकिन अब तो इनसे कंट्रोल नहीं हुआ कि अब नहीं रुक सकते उनके बिना, हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। चलो तुलसीदास जी के यहाँ ही चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि कहाँ से सैनिक आए थे, उनका घर कहाँ है सैनिकों का, वहीं जाके दर्शन करेंगे। सोचा लेकिन तुलसीदास जी को पता लग जाएगा कि हम चोर हैं, बहुत पिटाई होगी। लेकिन आज पिटाई की भी चिंता नहीं, क्योंकि मन में दर्शनों की लालसा थी। कोई चिंता नहीं की, दौड़े भागे आए तुलसीदास जी के पास। आंखों से प्रेम आश्रु बह रहे हैं, व्याकुल चित्त है। आकर उनको प्रणाम किया, कहा कि महाराज आपके वो दो सैनिक हैं ना, उन्होंने हमारा चित्त चुरा लिया है, हमें उनके दर्शन करने हैं, कृपा कर बताएं उनका घर कहाँ है। तुलसीदास जी हैरान कि ये क्या बातें कर रहे हैं, कौन से सैनिक, कौन से पहरेदार, हमने तो कोई नहीं रखे हुए, किनकी बात कर रहे हैं ये। पूछा गया कि भाई क्या हो गया तुम्हें, कोई गलतफहमी है, मैं तो संत हूँ, मेरे पास कौन सा सोना चांदी गड़ा है जो मेरे को पहरेदारों की आवश्यकता पड़े, कहीं और जा रहे होंगे आप। तब तो ये बहुत व्याकुल और कहा नहीं नहीं महाराज, हम आप ही के यहाँ कल चोरी करने आए थे, बेशक आप हमें दंड दिलवा दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन सत्य बता रहे हैं, हम आप ही के यहाँ चोरी करने आए थे और दो सैनिक थे यहाँ, बहुत ही सुंदर, उनको तो देखते ही हम मंत्रमुग्ध हो गए। हम घर भी गए लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा है कि हमारे प्राण निकल जाएंगे उन्हें बिना देखे। कृपा कर उनके दर्शन करवा दीजिए, बता दीजिए वो कहाँ रहते हैं। तुलसीदास जी बहुत हैरान कि ये क्या बातें कर रहे हैं। कहते भैया तुम विस्तार से बताओ पहले कि क्या कहना चाह रहे हो, क्यों चोरी करने आए थे, हमारे पास तो कुछ नहीं चोराने लायक। तब चोरों ने सब बात बता दी कि काशी के पंडितों ने हमें भेजा था आपके घर से कुछ रामायण की पोथी चुराने के लिए, रामचरितमानस जी को चुरवाने के लिए भेजा था, हमसे कह के भेजा था कि चुरा लेना और हमें दे देना, हम नष्ट कर देंगे, और यदि पकड़े जाओ
तो कैसे न कैसे करके पोथी को या तो अग्नि में डाल देना या गंगा जी में प्रवाहित कर देना, जिससे वो नष्ट हो जाए। और इसके लिए हमें मुंह मांगे पैसे देने वाले थे वे। लेकिन हम कल आए तो हम तो क्या ही कहें कि क्या हुआ हमारे साथ। अब ये सब सुन के तुलसीदास जी के मन में व्याकुलता, उनके भाव प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि वे समझ रहे हैं कि इतने सुंदर सैनिक कौन हो सकते हैं। जानने की इच्छा है ठाकुर जी के विषय में कि क्या लीला हुई रात को। तब व्याकुलता से पूछा कि अरे भाई तुम बताओ, तुम अंदर आओ, बैठो आराम से, जल पियो, बताओ कि क्या हुआ कल रात को। तुम आए तो चुराया क्यों नहीं, क्या हुआ, क्या देखा तुमने। तब चोर तो और प्रेमा व्याकुल, और उनके प्रेम स्थिति बढ़ती जा रही, आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। रोते रोते बता रहे हैं कि क्या बताएं भगवान, क्या दर्शन हुए। 2 सैनिक थे आपके घर के बाहर पहरा देने के लिए। एक तो बहुत नीलमणि के जैसे दिख रहे थे, श्याम वर्ण के, और एक स्वर्ण के जैसे चमक रहे थे, गौर वर्ण के। दोनों ने मस्तक पर बहुत ही सुंदर मुकुट धारण कर रखा था, राजकुमार जैसे लग रहे थे। लेकिन अब पहरा दे रहे थे तो हमें तो यही लग रहा था कि पहरेदार हूँ। लेकिन पीतांबर पहना था, इतनी सुंदर पोशाकें थी, इतने सुंदर केश थे, मस्तक पर सुंदर तिलक था, इतने सुंदर कपूर थे, लाल लाल होठे, मुस्कुरा रहे थे, आंखें इतनी गंभीर थी, क्या बताएं। हम चोर हैं, हम चुराने का काम करते हैं, लेकिन इस बार तो हम ही लुट गए। उन्होंने हमारा चित्त चुरा लिया, हमारा मन नहीं लग रहा अब कहीं, हमारा मन है ही नहीं हमारे पास। उन दोनों पहरियों ने तो हमें ही लूट लिया कल रात। अब हमारा मन कहीं नहीं लगता, उनकी छवि ही ध्यान आती है। सोए तो भी उनके दर्शन, जगे तो भी उनके दर्शनों की लालसा। हम क्या कहें, हमें धन लोभ कुछ नहीं चाहिए। हमें दंड का भी भय नहीं है कि आप हमें अब सैनिकों को पकड़वा देंगे कि ये चोर हैं, किसी का डर नहीं हमें केवल उन सैनिकों के, उन पहरेदारों के एक बार और दर्शन करने हैं। सही कह रहे हैं गोस्वामी जी, हमारे प्राण अंत हो जाएंगे, हमारे प्राण निकल जाएंगे बिना उनको देखे। तो बोले जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं, उनकी सुंदर छवि को निहार रहे हैं मन में, और बहुत व्याकुल कि कुछ भी कीजिए, कोई भी दंड दीजिए, सब स्वीकार है। केवल एक बार बता दीजिए वो कहाँ रहते हैं, एक बार जाके उनके दर्शन करना चाहते हैं पुनः। उसके बाद तो जीवन अंत हो जाए ना तो भी कोई भय नहीं, लेकिन आप उनका घर बता दीजिए, कहाँ रहते हैं वे। दिन में यहाँ नहीं रहते, रात को पहरा देते हैं तो दिन में अपने घर जाते होंगे, कहाँ है उनका घर। ये सब सुनकर, चोरों की ये भाव स्थिति देखकर तो अब तुलसीदास जी व्याकुल, वे प्रेम विभोर कि ठाकुर जी ने इनको दर्शन दिए, इन पर कृपा की इतनी। अब तुलसीदास जी रो रहे हैं, चोर हैरान कि ये इतना क्यों रो रहे हैं। हम रो रहे हैं क्योंकि हमें पुनः दर्शन करने हैं, हमारा चित्त चुरा लिया ना उन्होंने, तो ये क्यों रो रहे हैं। तो बहुत रोते हुए तुलसीदास जी ने अब बताया, कहा कि भैया तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, मैं तो संत हूँ, कहने को संत हूँ, लेकिन मैंने कोई पहरेदार नहीं रखे। अरे मेरे पास कुछ है ही कहाँ जिसकी रक्षा के लिए पहरेदार रखूं। स्वयं ठाकुर जी थे वे हमारे प्राण प्रिय राम जी और लखन लाल जी थे, जो इस गरीब की, इस संत की कुछ नहीं है, फिर भी हमारी रक्षा करने के लिए रात भर जगे रहे। कितना कष्ट दिया हमने ठाकुर जी को, क्या करेंगे ऐसे कुटिया का भी जो ठाकुर जी को कष्ट दे दे। अब तुलसीदास जी बहुत व्याकुल, और ये सुनकर कि स्वयं ठाकुर जी, स्वयं राम जी, लखनलाल जी यहाँ थे जिनके हमें दर्शन हुए। अब तो चोर और प्रेम विभोर, उनके अब नेत्र झलक रहे हैं, हृदय भर आया कि अहो ठाकुर जी, भगवान आपकी पहरेदारी करते हैं। ऐसा क्या प्रेम है, ऐसी कौन सी संपदा है आपके पास, भक्ति रूपी संपदा। अब तो इन तुलसीदास जी के चरणों में गिर गए कि भगवान अब हमें भी वो सब दे दीजिए ना, वो धन दे दीजिए जिसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान आ जाते हैं। हमें अब और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस वही सुंदर 2 राजकुमार चाहिए।
उनके ही दर्शन करने हैं, उनकी ही सेवा करनी है। तुरंत उन्होंने तुलसीदास जी महाराज जी से दीक्षा ग्रहण की और संत जीवन में लग गए। सब काम छोड़ दिए ठाकुर जी के दर्शन हेतु। तुलसीदास जी ने समझाया कि अभी तो ठाकुर जी ने कृपा कर दर्शन दिए हैं, प्रथम दर्शन दिए हैं, चित्त चुराने के लिए दिए हैं। आगे यदि इनके दर्शन करने हैं तो अब तो नाम सुमिरन करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, तब ठाकुर जी मिलेंगे। और वे दोनों चोर लग गए साधन में। परंतु यहाँ तुलसीदास जी की स्थिति गंभीर। ठाकुर जी हमारे लिए, हमारी कुटिया की रक्षा के लिए, धन की रक्षा के लिए रात भर खड़े रहे, बाहर पहरेदारी करते रहे। कैसे सहन हुई ये उन्हें? असह्य था। उन्होंने तुरंत अपनी कुटिया का सब सामान ब्राह्मणों में लुटा दिया, अपनी कुटिया में आग लगा दी। ऐसी कुटिया जल जाए जिसमें ठाकुर जी को कष्ट हो, जल जाए ऐसो जीवन राम के बिना। क्या करेंगे इन सब का, जो हमारे प्रभु को ही कष्ट उठाना पड़ जाए। पोथी, बात तो सारी पोथी की थी, रामायण जी की थी, जिसके कारण ठाकुर जी ने कष्ट उठाया ना, तो ठीक है। वो प्रथम पोथी थी जो तुलसीदास जी ने स्वयं लिखी थी, सबसे पहली मूल पोथी, जिसको चुराने के लिए ये सब हुआ था। क्योंकि पंडित लोग सोचते थे कि मेन जो पोथी लिखी गई, जो ग्रंथ लिखा गया, उसी से तो सब प्रतिलिपि बनाएंगे ना और अपने घर ले जाएंगे। तो यदि यही नहीं रहेगी तो लोग और नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सब तो दूर दूर ले जाते हैं, सबको क्या पता कौन कहाँ ले गया। तो और कोई नया आएगा तो उसको मिलेगी नहीं प्रतिलिपि, तो इसका प्रचार प्रसार रुक जाएगा। इसलिए वो चाहते थे कि मेन लिपि को ही ध्वस्त कर दिया जाए। अब तुलसीदास जी के मन में इतनी व्याकुलता कि इसके लिए ठाकुर जी को इतना कष्ट हुआ, तो उन्होंने विचार किया कि अब ये मैं अपने पास ही नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं सुरक्षा कर नहीं सकता, फिर से मेरे ठाकुर जी को कष्ट उठाना पड़ जाएगा। तब तुलसीदास जी के परम मित्र थे टोडरमल जी, अकबर के वित्त मंत्री। तो अब इन्होंने रामचरितमानस जी की वो पोथी टोडरमल जी के पास भिजवा दी और कहा कि ये मूल पोथी है, इनका खूब सेवा पूजा किया कीजिए, सुरक्षित रखिए, और ये कभी आपके घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। यदि ये बाहर गई तो तुरंत अंतर्ध्यान हो जाएगी। तो अब टोडरमल जी का तो बहुत सम्मान था उनके प्रति। बहुत सम्मान पूर्वक चांदी की एक मंजूषा बनवाकर उसमें वो रामचरितमानस जी खूब सम्मान से रखी गई। खूब पूजा अर्चना की जाती थी उनकी रोज। कहते हैं 6 पीढ़ी तक वो वहाँ सुरक्षित रही और सबका खूब प्रेम था उनके प्रति, खूब पूजा आरती नित्य प्रति होती थी। परंतु दुर्भाग्य से एक बार इनके कुल की एक कन्या हुई, जिनका मानस जी के प्रति अगाध प्रेम, बहुत प्रेम करती थी। अब आए उनके विवाह का समय। विवाह में ससुराल जाते हुए अब उनसे मानस जी का वियोग असह्य हो रहा था कि मैं कैसे मानस जी को छोड़ के चली जाऊं। तो पालकी में अपने साथ उन्होंने बिना किसी को बताए वो चांदी की पेटी रख ली अपने ससुराल ले जाने के लिए। परंतु अब तुलसीदास जी ने तो कहा था कि ये बाहर नहीं जानी चाहिए घर से, अन्यथा अंतर्ध्यान हो जाएगी। कन्या को ये बात नहीं पता थी, या ठाकुर जी की लीला विस्मृत हो गई हो, या प्रेमावेश में विस्मृत हो गई हो, क्योंकि मानस जी से बहुत प्रेम था। तो अब जब वे ससुराल पहुंची, उन्होंने वो मंजूषा खोली तो देखा वहां तो पोथी थी ही नहीं, वे तो अंतर्ध्यान हो गई थी। अब तो देखा कि रामचरितमानस जी नहीं है, वे अंतर्ध्यान हो गई। याद आ गई बात, तो इतना अपार दुख हुआ कि मानस जी का वियोग हो गया और वो दोबारा नहीं मिलेगी। तत्काल उनके प्रेम में, मानस जी की ममता में, तत्काल उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। तो अभी भी मानस जी, तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई मानस जी की अन्य लिपियां, प्रतिलिपियां, मूल वाली तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन तुलसीदास जी ने और भी प्रतिलिपियां लिखी। तुलसीदास जी ने भी लिखी और जो भक्त आते थे वे भी लिखते थे। तो तुलसीदास जी द्वारा लिखी प्रतिलिपि आज भी राजापुर गांव में उनका जो मंदिर है वहाँ सुरक्षित है। काशी में भी कुछ पन्ने हैं उनके, जो उनका स्थान है 80 घाट और राजापुर गांव में, जहाँ पे उनके दर्शन आज भी होते हैं। बहुत प्रेम से संभाल के रखी गई है वे आज भी, और भक्तजनों को करवाए जाते हैं दर्शन। तो आज के लिए तुलसीदास जी का चरित्र इतना ही।
इनकी और भी बहुत सारी लीलाएं हुई हैं ठाकुर जी द्वारा। उन सब का श्रवण धीरे धीरे अपने कथा रसिक को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।